भाइयों बहनों, कोई भी समाज हमारी माताओं बहनों को अन्याय करके आगे नहीं बढ़ सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात लेकर के मैं जब चला हूं, ज्यादातर हिंदू समाज में ऐसी एक विकृत धारणा बन गई कि बेटा हो तो अच्छा, बेटी है तो बोझ है। और उसका परिणाम ये आया, 1000 लड़के पैदा होते हैं तो सामने 800 या 900 बेटियां पैदा होती है। हर 1000 में 100-150 बेटियां कम होती है। समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। बेटियों को मां के गर्भ में मार दिया जाता है। भाइयों बहनों, ये पाप है, गुनाह है। अगर गुनाह करने वाला हिंदू है तो क्या हुआ? मेरी सरकार ने कठोर से कठोर कदम उठाए हैं। बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए। धर्म नहीं देखना चाहिए, संप्रदाय नहीं देखना चाहिए, माताओं बहनों की इज्जत होनी चाहिए। हमने हिम्मत से इस बात को आगे बढ़ाया है। अब बात आई है तलाक की। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। मैं मीडिया से आज सार्वजनिक रूप से अनुरोध करना चाहता हूं, टीवी डिबेट करने वालों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 3 तलाक को लेकर के जो विवाद चल रहा है, मेहरबानी करके उसे सरकार और विपक्ष का मुद्दा न बनाएं। मेहरबानी करके उसको भाजपा और अन्य दलों का मुद्दा मत बनाएं। मेहरबानी करके उसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा न बनाएं। डिबेट ये होनी चाहिए कि मुसलमान समाज में जो शास्त्रों को जानते हैं, जो कुरान को जानते हैं, ऐसे एक्सपर्ट लोग टीवी पर आए, वे चर्चा करें। जो पक्ष में है वो मुसलमान बताए पक्ष में है, तो जो विपक्ष में है तो वो मुसलमान बताए क्या उनके तर्क है। देश की शिक्षा होनी चाहिए, देश का ज्ञानवर्धन होना चाहिए। मुसलमान समाज में
पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, आधुनिक विचार रखने वाले लोग हैं। मुस्लिम महिलाएं पढ़ लिख करके मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए अच्छे से अच्छा विचार रखने वाली है। अगर टीवी डिबेट करते हो, मीडिया में चर्चा करते हो, उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। मुसलमानों में जो लोग सुधार चाहते हैं और मुसलमान में जो सुधार नहीं चाहते, उनकी चर्चा हो, ताकि देश के 125 करोड़ नागरिक जान सके कि सचमुच में मुद्दा क्या है। अरे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने अपनी बात रख दी है। और इसलिए जो लोग 3 तलाक के मुद्दे से हट करके ऐसे ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते हैं, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा। वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वालों लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड की धरती पर मैं जब हेलीकॉप्टर से आया था, मैं देख रहा था मीलों तक रास्ते भरे पड़े थे, लोग शायद पहुंच भी नहीं पाए होंगे। ये इतना जन सैलाब, और अभी ठंड शुरू नहीं हुई इसी गर्मी में। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पता चल गया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के लिए वोट देना तय कर लिया है। सामने से आपकी सेवा करने आया हूं। अभी उमा जी एक नारा बुला रही थी, मैं जरा उस नारा को करेक्शन करना चाहूंगा। उमा जी ने कहा, मोदी जी आप राज करो, हम आपके साथ हैं। जी नहीं, नारा ये बुलाया, मोदी जी सेवा करो, हम आपके साथ हैं। मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं तो एक मजदूर की तरह, आपकी तरह, मुझे जो काम मिला है आपके लिए, अपने आप को खपाने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। सेवा यही मेरा परमो धर्म है, इसी को करते रहना चाहता हूं। गरीब के आंसू पहुंचना चाहता हूं, किसान की जिंदगी बदलना चाहता हूं, गांव के जीवन में नई चेतना लाना चाहता हूं, नौजवानों के सामर्थ्य से देश का भाग्य बदलना चाहता हूं। इसलिए सेवा यही मेरा रास्ता है। उस सेवा के लिए, खपने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं और इसीलिए आज आपकी बुंदेलखंड की धरती को नमन करने आया। उन्होंने खेल खेल लिए, जिन्हें पाना था उन्होंने पा लिया। कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, उनकी तो दुनिया चलती रही, आपकी दुनिया में कोई बदल नहीं आया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का उत्तम से उत्तम प्रदेश बनाने की अगर आपको इच्छा लगती है तो इन सपा बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाई। बहुत हो चुका। आपने देखा होगा जब चुनाव आता है और सपा की सरकार हो तो बसपा वाले सपा के भ्रष्टाचारों पर ढेर सारे भाषण सुनाते हैं, तू मैं करते हैं, आरोप लगाते हैं, जनता को भ्रमित करके फिर खुद बैठ जाते हैं। लेकिन क्या 5 साल बसपा वालों ने काम किया? एक भी सपा वाले को जेल भेजा था क्या? एक भी सपा वाले के खिलाफ कोई कदम उठाए थे? नहीं उठाए। अभी भी वो सपा को गालियां देंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और अगर सत्ता में आने का अवसर मिला
तो फिर वो दोस्ताना कर देंगे पर्दे के पीछे, कोई किसी पर कदम नहीं उठाएगा। ये सपा बसपा दोनों एक दूसरे के लिए यही करते हैं। आप आपके समय में लूटो, मैं मेरे समय में लूटूंगा। जब आपकी बारी आए तब मेरी बात मत बताना, जब मेरी बारी आएगी तब आपको नहीं बताऊंगा। यही सपा बसपा का चल रहा है, उसी ने उत्तर प्रदेश को तबाह करके रखा है। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो सपा और बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाइयों।